लेटेस्ट खबरें आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूँ, ज़रा वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो शामत आ गई जो अमेरिका में स्टडी वीज़े पर गए हुए हैं। इसके साथ साथ जो वहाँ पे ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं उनकी भी शामत आ रही है और उनमें भी बेचैनी पाई जा रही है। ये सारी चीज़ें जल्दी जल्दी आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। आज लाइव हूँ, इसलिए कोई कमी कुताही हो जाएगी तो माफ़ कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे जो अमेरिका में इस वक्त स्टडी वीज़े पर लोग गए हुए हैं, उनको ईमेल्स आना शुरू हो गई हैं वहाँ की इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से कि आपके वीज़े मनसूख कर दिए गए हैं। आप फौरी तौर पर सेल्फ डिपोटेशन का जो अमल है, जो ऐप बनाई गई है उसके ज़रिए हमारा मुल्क छोड़ दें। अगर आपने ऐसा ना किया तो हम आपको ज़बरदस्ती डिपोर्ट कर देंगे और हो सकता है उसके बाद फिर आप पर लाइफ टाइम बैन लगा दिया जाए कि आप अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकेंगे। ये बिल्कुल रिसेंटली एक नई चीज़ सामने आई है और वहाँ के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मार्को रूबियो, उन्होंने भी बड़ी सख्त अल्फाज में ये चीज़ स्टूडेंट्स को बराबर करवाई है कि तकरीबन 300 से ज़ायद स्टूडेंट्स के वीज़े मनसूख कर दिए गए हैं। स्टूडेंट्स को नहीं पता, स्टूडेंट के जो पासपोर्ट्स हैं उनके ऊपर वीज़ा लगा हुआ है जिस वीज़े पर उन्होंने ट्रैवल किया था और वो अमेरिका में आए थे, लेकिन उनको जो होम ऑफिस है, ये जो इमिग्रेशन ऑफिस है, उन्होंने उनके वीज़े मनसूख कर दिए। अब आपको बताता हूँ कि वीज़े मनसूख किस बेस पे किए हैं, किन स्टूडेंट्स के किए हैं। ये उन लोगों के वीज़े मनसूख किए हैं जो कि वहाँ पर एहतजाज होते रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में, यूएस में। जिन लोगों ने हिस्सा लिया और उनकी आइडेंटिफिकेशन हो गई है वो लोग शामिल हैं। इसके साथ साथ जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स हैं उनका कहना है कि जिन लोगों ने वो जो एहतजाज की फुटेज अपने अपने अकाउंट से शेयर की थी या लाइक की थी या उन पर कमेंट किए थे, यानी कि बहुत अच्छा जी, वेल डन। होता है ना, चीज़ आपको अच्छी लगती है तो आप उसको शेयर भी करते हैं और उसको लाइक भी करते हैं। ये बड़ी अहम चीज़ें आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये जनाब अब उन लोगों के खिलाफ घेरा तंग हो रहा है जिन्होंने वहाँ पर एहतजाजी मुजाहरे किए थे इसराइल के ख़िलाफ़, फ़लस्तीन के हक़ में, और कुछ लोगों ने वहाँ पर एहतजाज में शिरकत की थी। उनके वीज़े मनसूख हो गए हैं और बहुत सारे लोगों के हो रहे हैं। इसके साथ साथ वो लोग जिन्होंने एहतजाज में शिरकत नहीं की थी, घरों में बैठे थे, लेकिन उनके सामने जो भी सोशल मीडिया की पोस्ट आती थी वो जनाब उसको शेयर कर देते थे। जो जो मुजाहिरीन थे उनके हक में जो भी चीज़ें सामने आती थी उनको शेयर कर देते थे या लाइक करते थे। अब उनका जो जदीद तरीन निज़ाम है वो इस चीज़ को ट्रैक कर रहा है कि किन किन अकाउंट से वो चीज़ें शेयर की गई हैं और किन किन अकाउंट से लाइक और उसको जो है। अब अमेरिका में जो स्टडी वीज़े पर लोग गए हैं उनको ईमेल्स आ रही हैं और ईमेल्स का लुबेलबाब जो मैंने सारी ईमेल पढ़ी हैं उसका खुलासा ये है कि आपका वीज़ा मनसूख कर दिया गया है डियर स्टूडेंट, और आपसे दरख्वास्त है कि आप फौरी तौर पर एक टाइम फ्रेम दिया जाता है, इस टाइम फ्रेम के दौरान हमारा मुल्क यानी अमेरिका छोड़ दें। अगर हमने आपको ज़बरदस्ती पकड़ कर डिपोर्ट किया तो फिर आपको वापसी आने का कोई चांस नहीं है, लेकिन अगर आप अपने तौर पर खुद ब खुद अमेरिका छोड़ देंगे तो दोबारा वापस आना चाहते हैं तो बेशक जाते ही आप वीज़ा अप्लाई कर दें। यानी ये नहीं है कि आप सेल्फ डेपुटेशन यानी कि खुद ब खुद वहाँ से निकल जाएं और वापस नहीं आ सकते। उन्होंने कहा है कि आप एक बार हमारा मुल्क छोड़ें, वहाँ जाके अपने अपने मुल्कों में दोबारा वीज़ा अप्लाई करें और अगर हम चाहेंगे तो आपको दोबारा आपकी दरख्वास्त का सिरे नौ जायज़ा लेंगे और आपको बुला लेंगे। अब किन लोगों को बुलाते हैं या नहीं वो तो एक बात का मसला है, लेकिन अमेरिका छोड़कर कोई नहीं आना चाहता। सबसे बड़ी जो बात है वो डोनाल्ड ट्रंप के जो ये फैसला था कि जी मैं इलीगल लोगों को निकाल दूंगा। अब बात आगे बढ़ चुकी है, वो कहते हैं ना मुख्तार गल वध गई है, बात अब बढ़ चुकी है। उसकी रीज़न ये है कि पहले लोगों में ये खौफ राज था कि शायद जो क्रिमिनल्स हैं जेलों में मौजूद हैं, खा उनका ताल्लुक किसी भी कंट्री से है, उनको डिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ऐसा नहीं है। जिसके पास वहाँ के वर्क राइट्स नहीं है या वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, बगैर डॉक्यूमेंट्स के अमेरिका में रहते हैं, उन सब को डिपोर्ट होना होगा, और ऐसा ही किया गया। फिर नहीं, इन्होंने कहा कि ऐसे लोग जिन्होंने एहतजाज किया, ये जो भी आपके मैंने लेटेस्ट चीज़ें शेयर की हैं, इनको डिपोर्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद इन्होंने ग्रीन कार्ड वहाँ पे लिए जालसाजी के ज़रिए या ऐसे हरकतें की कि जो यूएसए
कानून और उनके जो ज़ाब्ता है उसके ख़िलाफ़, उनके ख़िलाफ़ भी जो है ना वो एक्शन लेना शुरू कर दिया गया है। इसके साथ साथ सॉरी मैं ज़रा इसके साथ साथ जो तशवीशनाक मज़ीद एक तशवीशनाक खबर है वो ये है कि अब जो आइस वाले हैं ना, इमिग्रेशन वाले हैं ना, वो जगह जगह पब्लिक प्लेसेस पे, हाँ वो शॉपिंग सेंटर्स हैं, रोड्स हैं, वॉकिंग एरिया हैं, पार्क्स हैं, वहाँ पे जिसको मर्जी चेक कर सकते हैं और चेक कर रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। अगर कोई लीगल है सीधा डिटेंशन सेंटर में। ये जो अभी इस वक्त सिचुएशन जारी है ना अमेरिका में, ये पहले कभी नहीं थी। अमेरिका की हिस्ट्री में कभी ऐसी चीज़ें नहीं थी, लेकिन अब जनाब जो चीज़ें सामने आ चुकी है ना, ये इसने लोगों को परेशान करके रख दिया है। एक जो चार्म था ना हमारे मुल्कों में, पाकिस्तान इंडिया वगैरह में, कि जी वीज़े, अमेरिका का वीज़ा सबसे आसान है, 10 साल का लगेगा, विजिट वीज़ा भी 10 साल का, 5 साल का, ये वो। अब लगता है कि ये सारा एक ख्वाब रह जाएगा। सॉरी, जो लोग बाहर रहते हैं वो तो मेरी बात से एग्री करेंगे, लेकिन जो भी बाहर नहीं है वो शायद ये कहेंगे कि ए बंदा बह गया सानू डरांदा पिया। अल्लाह दी कसम, मुझे कोई डराने का फ़ायदा नहीं आप लोगों को। भाई हैं आप, बहनें हैं हमारी, रियलिटी पेश करना हमारा मकसद है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह सकता कि भाजी ज़मीना बेचो, कोठे बेचो, सेल एवरीथिंग और बाहर आ जाओ और जनाब मौजा। ऐसा था फ़िलहाल नहीं। अभी मैं यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ घूमा हूँ और वहाँ पर भी हालात इस कदर ख़राब होते जा रहे हैं ना कि जी कुछ ये जैसे पोलैंड फिनलैंड वगैरह है, इन्होंने असाइलम का हक ही ख़त्म कर दिया है। नोबडी कैन अप्लाई असाइलम, वहाँ नहीं कर सकते। हालांकि ऐसा नहीं वो मुल्क कर सकते, लेकिन उन्होंने किया है। लोग नफ़रत करते हैं, हुकूमतें नफ़रत करने लगी हैं कि जी जो गैर मुल्की इमिग्रेंट्स है वो हमारे मुल्क से चले जाए। आप लोग अगर कोई क्वेश्चन भी करना चाहते हैं तो मैं आपके कमेंट्स देख सकता हूँ, आज हम लाइव हैं तो मैं आपके कमेंट्स का जवाब भी देने के लिए तैयार हूँ। आप कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कर सकते हैं। लाइव सेशन का मतलब ही यही होता है कि हम इंटरेक्ट कर सकें एक दूसरे के साथ। तो अमेरिका में जो इस वक्त लोग रहते हैं वो तो मेरी बात से टोटली एग्री करेंगे कि इस वक्त बड़ी एक परेशान कुन सिचुएशन अमेरिका में इस वक्त मौजूद है। ये अभी रिसेंट ये खबर छपी थी कि तकरीबन 2000, ये अभी कुछ ही महीनों में 2000 वीज़ा एप्लीकेशन यूएसए के लिए रिजेक्ट कर दी गई है विद नो रीज़न। छांटी करके वीज़े लगाए जा रहे हैं। अब उन लोगों के वीज़े लगाए जा रहे हैं जो कि छांटी करके, जो बंदे ऐसे हैं कि जो पता नहीं क्या क्राइटेरिया उनका, यूके, वहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है, इलीगल इमिग्रेंट्स को डिटेंशन सेंटर में भेजा जा रहा है। इसी तरह जर्मनी, फ्रांस, इटली, वहाँ पर भी साइलम सीकर्स और जो इलीगल लोग हैं उनके खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। हम नहीं चाहते कि इनके खिलाफ घेरा तंग हो। तमाम लोग वहाँ गए हुए हैं या जाना चाहते हैं, जाएं, रहे। अगर अमेरिका लोगों को निकाल रहा है तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, हम जस्ट आपको बता रहे हैं। एक दोस्त, उसने बताया कि मेरा दोस्त अमेरिका गया और उसका मोबाइल चेक हो गया और उन्होंने जनाब उसको रिजेक्ट कर दिया कि आप जाओ, आपके जो मोबाइल है इसमें ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि इस्लामिक लीडरान को सपोर्ट करते हैं। कि टू बी ऑनेस्ट आपको मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। तो अगर आप बाहर के मुल्कों में कहीं भी जाना चाहते हैं तो आजकल भैया हालात बहुत ख़राब हैं। अपने मोबाइल का डाटा, गैलरी, व्हाट्सएप ग्रुप्स, सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह, ये अगर कोई ऐसी वैसी चीज़ें आपने शेयर की हुई हैं पाकिस्तान में रहते हुए, इंडिया में रहते हुए, जो कि इस्लामिक लीडरान को सपोर्ट करती हैं, तो वो आपको एंट्री नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। बेहतर यही है कि आप पूरी प्लान करें, हमारी वीडियोस देखा करें। हम आपको सब्ज़ बाग नहीं दिखाते, फाड़ लो जनाब, चलो चलो अमेरिका चलो, चलो चलो कनाडा चलो। हम आपको अवेयर करते हैं कि अगर आपने जाना है तो क्या क्या एहतियाती तदाबीर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता ना कि कभी पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। FIA ने तमाम पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर लोगों की चेकिंग का अमल इतना सख्त कर दिया है कि रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जनों अफराद को ऑफलोड कर दिया जाता है। बिल्कुल जेन्युइन वीज़ा होता है उनके पास, फेक वीज़ा वालों की बात नहीं कर रहा। जिन्होंने बिल्कुल असली वीज़ा एम्बेसी से लिया होता है, एयरपोर्ट पे जाते हैं, उनको लाइन से एक साइड पे कर लेते हैं,
और जो FIA वाले हमारे दोस्त वहाँ पे मौजूद होते हैं, एहलकार, वो उनकी इतनी ज़बरदस्त किस्म की चेकिंग करते हैं, पैसे चेक करते हैं, कितने पैसे हैं, वीज़ा कैसे लिया, कहाँ ईमेल एम्बेसी की, बुकिंग कहाँ से करवाई, और कितने दिन रहोगे, रिटर्न टिकट किधर है, होटल बुकिंग किधर है, पैसे कहाँ से एक्सचेंज करवाए। तो बंदा इतना मैंने करना क्या। अब जो अमेरिका, कैनेडा, UK है, शेंजन एरियाज़ के कंट्रीज़ हैं, ये तमाम लोग ऐसे हैं कि जहाँ पर वीज़े की शराइतें सख्त होती जा रही है। कनाडा ने आपको पता ही है कि 2 माह पहले एक नया रूल नाफिज कर दिया कि आप किसी बंदे को अनलिमिटेड यानी कि सॉरी ऐसा वीज़ा नहीं मिलेगा कि जनाब अप्लाई किया विजिट वीज़ा और 10 साल का मल्टीपल मिल गया। अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है। अब अगर आप कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं और अगर आप उन्होंने आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं किया और आपको वीज़ा दिया तो वो उतनी देर का मिलेगा जितनी देर का आपने कनाडा में स्टे करना है। 15 दिन का भी हो सकता है, 1 महीने का भी हो सकता है, 3 महीने का भी हो सकता है। सालों वाला मल्टीपल वीज़ा ख़त्म कर दिया है। पाकिस्तान से बाहर जाने वाले जो लोग हैं उन पर सख्ती कर दी गई, बाहर चले भी गए, वहाँ के मुल्कों ने सख्ती कर दी, वहाँ पेपर ले भी लिए, फिर भी आपने उनके कानून के मुताबिक वहाँ ज़िंदगी नहीं गुजारी, फिर सख्ती हो गई। अब जो डरकी लगा के लोग यूरोप, ये मैं जानता हूँ, वो जानते हैं, या अल्लाह की ज़ात जानती है ऊपर बैठी, मैंने इनके हालात देखे। पेपर्स नहीं है, काम नहीं है, काम मिलता है तो इतने थोड़े पैसे होते हैं महीने का वो 50,000 भी पाकिस्तान नहीं भेज पाते। खर्चे हैं भाई, किसी के पास जॉब है या नहीं है, पेपर है या नहीं है, जिस घर में वो रहता है ना उस घर का तो किराया उसने देना ही है, जो खाना वो खाता है उसके पैसे तो देने ही है, जो ट्रैवल वो करता है, गाड़ी का टिकट जो लेते हैं वो उसने लेनी लेनी है, मोबाइल का खर्चा है, घर बात करनी होती है, वो तो देना ही देना है। तो ये अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, जो लोगों की आमदन है वो कम है। तो अब दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ये जो तमाम परदेसी इस वक्त बाहर के मुल्कों में मौजूद हैं, अल्लाह ताला इनकी मुश्किलात आसान करे। और हम साथ ये भी कहेंगे कि अगर आप बाहर जाना चाहते हैं आजकल और ये सोच के कि वहाँ जाके स्किप हो जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू ट्रैवल अब्रॉड, जस्ट स्टे एट योर ओन कंट्री। क्योंकि वहाँ जाके आप बाहर आप ना तो असाइलम करके केस अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जीत सकते हैं, आपको पता है ना। चलें, न्यूट्रल तो लोग बाहर के मुल्कों में बैठे हैं, हम कितना झूठ बोल के असाइलम अप्लाई करते हैं, कितनी जाली FIR लेके जाते हैं, कितने जाली अखबार की कटिंग लेके जाते हैं कि किसी तरीके से हमारा केस अप्लाई हो जाए, फिर रिजेक्ट हो जाता है। सब झूठ का पलंदा होता है। लेकिन अब उनको भी पता चल गया है कि ये लोग यहाँ पे आते हैं, इनको जान का ख़तरा नहीं होता, इनको रोज़गार का ख़तरा होता है अपने मुल्कों में। इनके पास रोज़गार नहीं है, पैसे नहीं, जॉब नहीं, बेहतर मुस्तकबिल नहीं, जान का ख़तरा नहीं है, तो केसेस रिजेक्ट होते हैं। कितने लोग हैं जिनको आज अगर उन्होंने असाइलम अप्लाई किया है और 2 महीने बाद कॉल आ गई इंटरव्यू की और 15 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा, जी यू हैव बिन रिजेक्टेड, अपील करो। अपील भी 1 महीने 2 महीने में ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद कहेंगे जी हमारा मुल्क छोड़ दो, डिपोर्ट कर देंगे। अगर आप छुप जाएंगे तो मेरा ख्याल है फिर उसके बाद आप इलीगल हो जाएंगे, काम नहीं कहीं कर सकते, पकड़े जाएंगे। अब अमेरिका की जो सिचुएशन है ना वो तो आप सबके सामने मैंने पेश कर दिया है, कुछ हालात यूरोप के भी पेश कर दिए हैं कि यूरोप में इस वक्त क्या चाह रहा है। कोशिश तो यही होती है कि सारा जायज़ा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ, सुनी सुनाई बातें नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि भाजी ऐ तो खबर सुनी नहीं, भाई अगर आपने नहीं सुनी तो इसलिए आपको सुना रहा हूँ, ठीक है ना। मेरी कोई खबर हवा में नहीं होती कि जी जस्ट वीडियो के लिए जो है ना मैं आपसे झूठ बोलूँ या ऐसी ऐसी खबरें आपके सामने पेश करूँ जिनका वजूद ही कोई नहीं है, ऐसा नहीं करता। अगर फिर भी किसी को शक हो कि मैं इस तरह की जो खबरें आपके सामने शेयर करता हूँ, यू कैन सर्च इन द गूगल, जस्ट आप वहाँ पे गूगल में जो मेरी बात का लुबे लबाब होता है ना वो सर्च आप कर लिया करें, ठीक है ना, आपको सारी डिटेल सामने आ जाया करेगी।
देखिए अगर आपके पास अब ये भाई साहब ने अभी एक मैसेज किया मुझे, मैं वो उसका जवाब दे दूं कि आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट ऑस्ट्रेलिया, इफ आई गेट द टूरिस्ट वीज़ा सब क्लास 600 कैन आई कन्वर्ट माई वीज़ा फ्रॉम विजिट वीज़ा टू वर्क वीज़ा इफ आई गेट द जॉब देयर। अच्छा बात पता क्या है, देखें फ़याज़ हुसैन साहब, आप बिल्कुल कुछ ऐसी कंडीशंस हैं कि आप वहाँ पर जाके अपना वीज़ा चेंज करवा सकते हैं, लेकिन वर्क वीज़ा सॉरी स्टडी सॉरी ये जो विज़िट वीज़ा है ना, ये वर्क वीज़ा में तब्दील नहीं होता, स्टडी वीज़े में तब्दील हो सकता है। ये मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा। अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया का विज़िट वीज़ा है और वहाँ पे आप जाते हैं, दो तरह का ऑस्ट्रेलिया का विज़िट वीज़ा होता है, ठीक है। एक वीज़ा वो होता है कि जिसके ऊपर लिखा होता है कि नो फर्दर स्टे। जब आपका स्टिकर वीज़ा मिलता है ना, तो उसके ऊपर स्टैंप लगा देते हैं कि नो फर्दर स्टे, यानी कि आपने अगर 1 महीने का आपको विज़िट वीज़ा दिया गया है ना, तो आपने 1 महीना ही वहाँ पे रहना है, या पहले आ सकते हैं वापस। फर्दर स्टे यानी कि आप इसके अलावा वहाँ स्टे नहीं कर सकते, आपका वीज़ा वर्क में नहीं हो सकता, आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो सकता, आपका वीज़ा स्टडी में नहीं हो सकता। हाँ, आपका वीज़ा असाइलम में हो सकता है। अगर आपके वीज़े के ऊपर लिखा है ना नो फर्दर स्टे, देन यू कैन अप्लाई फॉर असाइलम ऑस्ट्रेलिया में, कि जी मुझे जान का खतरा, मैं नहीं जाऊँगा, वो हो जाएगा। लेकिन अगर आपके वीज़े के ऊपर स्टैंप नहीं लगी हुई नो फर्दर स्टे वाली, जस्ट वीज़ा है, तो फिर आप वहाँ जाके स्टडी वीज़े में कन्वर्ट करवा सकते हैं। जब सॉरी जब स्टडी वीज़े पे करवाएंगे तो उसकी स्टडी के बाद आप फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं, स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं, कुछ भी। अदरवाइज जस्ट विजिट वीज़े पे आपको ऑस्ट्रेलिया में ना तो काम करने की इजाज़त होगी, ना आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगा, और ना ही उसका आपको वर्क परमिट मिल सकता है। ये क्लियर है, ठीक हो गया। किसी और दोस्त का कोई सवाल है तो वो प्लीज़ आप कर सकते हैं। सॉरी मेरा थोड़ा गला ख़राब है, दोस्तों से माजरत अगर वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, मैं साथ थोड़ा सा इसीलिए पानी भी पीता हूँ कि ताकि जो गला है ना, खांसी वगैरह ना आए। लेकिन कोशिश यही होती है कि जो भी चीज़ें अपडेट्स हैं, नई नई चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहें। अच्छा आप लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन आप लाइक नहीं कर रहे और कमेंट नहीं कर रहे, मेरा ख्याल है कि लाइक कर दिया करें, उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा और मुझे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन मुझे ये पता होता है कि यार जो हमारी ऑडियंस है ना, वो एक्टिव है और बैठी हुई है हमारे साथ, ठीक है ना। बहरहाल आज की वीडियो मेरा ख्याल इतनी काफ़ी है। कल फिर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नई लेटेस्ट चीज़ों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जहाँ ने खुश रहे उसे गुजार दीजिए। अल्लाह हाफिज़।